हेलो दोस्तों। नमस्कार। जीनियस गुरुकुल एकेडमी चिकला में आपका स्वागत है। आज गणित में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जानवरों के जो पैर सिर इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो उसमें वो परीक्षा में पैरों की कुल संख्या और सिरों की कुल संख्या दे देते हैं और अपनों से पूछते हैं कि कितने दो पैर वाले जानवर हैं, कितने चार पैर वाले जानवर हैं। तो उसी संबंधित में प्रश्न लेके आया हूँ। बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे हम। अब मैं आपको इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कुछ जानवर दो पैर के होते हैं और कुछ जानवर चार पैर के होते हैं। जैसे यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर यहाँ पर कुछ चूहे चूहे दिए हैं और कुछ कबूतर। आपको पता होगा वैसे ही, चूहे के कितने पैर होते हैं? चार। और कबूतर के दो पैर होते हैं। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। मैं आपको एक डायरेक्ट विधि से बताऊंगा, एक सूत्र से बताऊंगा। जैसा आपको उचित लगे आप उन प्रश्नों को उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर हम लेते हैं, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि एक बड़े हाल में कुछ चूहे तथा कुछ कबूतर हैं। यदि कुल सिर मतलब चूहे के भी सिर गिनो और कबूतर के भी सिर गिनो तो वो सिर 90 हैं तथा 244 पैर है। मतलब कबूतर के दो पैर और कबूतर के दो पैर और चूहे के चार पैर, ऐसे मिलाकर कुल पैर कितने हो रहे हैं? 244। तो यहाँ पर मैं एक विधि बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कुल पैर कितने हैं। कितने ये पैर कितने हैं? पैर अपने पास 244 है। आपको पता हो कम से कम सभी के पास दो पैर तो होते हैं, चाहे कबूतर हो चाहे चूहा हो। चूहे के वैसे चार होते हैं लेकिन दो पैर सबके होते हैं। तो हम इसमें दो का भाग लगाएंगे। दो से भाग लगाने पर क्या होता है? दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूने चार, दो दूने चार। मतलब जो 122 संख्या जो आई है अपने पास, इसके अंदर से हम पैर को घटाएंगे, मतलब सॉरी सिर को घटाएंगे। तो 122 में से हम 90 को घटाएंगे। कितने बचे? दो में से जीरो गए थे, दो दो 12 में से 9 गए तो 32। ठीक है, 32 जो संख्या आई है ये संख्या चार पैर वालों की है। किसकी? चार पैर। और चार पैर वाले इन दोनों में से कौन सा है? कबूतर, चूहा सॉरी। तो ये जो 32 संख्या है ये क्या है? ये है अपने पास चूहे। अब मुझे बताइए कि अगर 90 कुल सिर हैं, मतलब सभी मिलाकर जानवर तो 90 हैं, उसमें से अगर हमको 32 जो संख्या है वो पता चल गई चूहे की है, तो बचे हुए कितने होंगे? वो कबूतर होगा। तो हम 90 में से अगर हम 32 को घटाते हैं तो जो भी प्राप्त होगा वो किसका संख्या प्राप्त होगी अपने पास? कबूतर की। तो 10 में से दो गए तो 8 बचे और 8 में से 3 गए तो 5। तो जो 58 58 जो आए हैं ये संख्या आई है किसकी? सॉरी कबूतर की। किसकी? कबूतर की। तो प्रश्न में क्या पूछा था? उनसे तथा पैरों के कबूतरों की कुल संख्या। कबूतर की कुल संख्या कितनी है अपने पास? 58। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, हम अगले प्रश्न में भी देखेंगे कैसे क्या होता है। एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे, उसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे बताया था कि इसे हम सूत्र के माध्यम से भी देखेंगे। सूत्र के माध्यम से होता कुछ नहीं है, केवल हम उसको मान रख देते। तो हम सूत्र ये रहेगा हमारे कि जितने भी पैर हैं हम पैर में दो से भाग लगाएंगे और उसमें से हम सिर को घटा लेंगे। तो जो हमारे पास प्राप्त होगा वो क्या होगा? चार पैर वाला जानवर। उसमें चाहे गाय हो सकती है, चूहा हो सकता है, भेड़ हो सकती है, बकरी हो सकता है, और बहुत सारे जानवर जिसके चार पैर होते हैं वो। और बचे हुए दो पैर वाले तो कुल सिरों की संख्या में से हम अगर चार पैर वाले घटा देंगे तो हमारे पास दो पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। हम अगला प्रश्न लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गियाँ हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मतलब ये गाय कितने पैर होते हैं? चार। मुर्गियों कितने पैर होते हैं? दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनके पैरों की कुल संख्या 140 है। हम सिर और सिर कितने हैं? 48। हमने जैसे कि देखा था कि हम क्या करते हैं, हम जितने भी पैर होते हैं उनमें हम किसका भाग लगाते हैं? दो का।
तो 2×7=14 और 70, 70 जो हमारे पास आया है, इस 70 में से हमने क्या बताया था कि 70 में से हम क्या घटाएंगे, 48 को घटाएंगे। 48 क्या अपने पास सिर है, ठीक है। 70 में से 48 जाएंगे तो कितने बचे, 2 और 5, 22। ये 22 क्या आया है, 4 पैर वाला। अब मुझे बताइए यहाँ पे 4 पैर वाला कौन है, गाय। तो गाय की संख्या कितनी आ गई, 22। और अपने पास कुल मिलाकर सिर 48 है, मतलब 48 से एक भी जानवर ज़्यादा नहीं है। अगर अपने पास कुल जानवर 48 है, जिसमें से 22 तो गाय हो गई, तो बचे हुए क्या होंगे, बाकायदा मुर्गियाँ होगी। तो 48 में से हम किसको घटाएंगे, 22 को, कितने बचे, 6, और 4 में से 2 गए तो 2, 26। ये 26 ये कौन आया बताइए, मुर्गियाँ, क्या है, मुर्गियाँ। और मुर्गियों का आप पता है क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं। इसको सूत्र के माध्यम से भी कर सकते, देखिएगा। सूत्र में मैंने क्या बताया था कि सिर, सिर की संख्या कितनी है, 140 है ना। हाँ हाँ सॉरी, पैर की संख्या कितनी, 140। पैर की संख्या हम 2 का भाग देंगे और उसमें से हम सिर घटाएंगे, सिर कितने हैं, 48। ये 70, 70 में से 48 गए तो कितने बचे, 22। ये क्या आ गया, गाय। और पूछा क्या था कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो, तो मुर्गियाँ कितनी है अपने पास, 48 में से 22 घटाएंगे तो बचेगा 26, और 26 क्या है हमारे पास, मुर्गियाँ है। ये हमारा आंसर है। और देखते हैं कुछ, ये और देखते हैं कुछ अपने जिसके अंदर मैं प्रश्न लेके आया हूँ। इसमें देखो, इसमें घोड़े और मुर्गे बताए गए। घोड़े के होते हैं 4 पैर और मुर्गी के होते हैं 2 पैर। तो जैसा कि हर बार करते आ रहे वैसे करेंगे हम लोग। हम यहाँ पर कुल सिर कितने आ रहे हैं, कुल पैर कितने आ रहे हैं देखिएगा। कुल पैर अपने पास आ रहे हैं 80, तो हम 80 में 2 से भाग लगा देते हैं, कितना आया अपने पास, 40। और जैसे कि मैंने बताया था कि 40 में से हम क्या घटाएंगे, सिर, कितने, 25, कितने बचे, 15 बचे। जो 15 बचे ये क्या है, 4 पैर वाला। और 4 पैर वाले यहाँ पे क्या है, घोड़े। जब 40 में से 15 4 पैर वाले घोड़े निकल गए तो बचे हुए क्या है, मुर्गे। तो हम क्या करेंगे, इस 40 में से 15 घटा देंगे, कितने बचे, निकाल लीजिए ना। सॉरी मैं क्या बताया, हाँ सॉरी, 25 में से घटेंगे यहाँ पर 25, कुल सिर 25 से 25 में से 15 गए तो बचे 10। 10 क्या हैं, यह हैं मुर्गे, ठीक है, निकाल सकते हैं। और पूछा क्या था इसमें, घोड़ों की संख्या, तो घोड़ों की संख्या कितनी है अपने पास, 15। ये 15 हमारा आंसर आ गया। अगला, किसी घास के मैदान में, सॉरी, किसी घास के मैदान में कुछ आदमी तथा गायें। अब आदमी का बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस आदमी के 2 पैर होते हैं। यूँ मत बोल दीजिएगा कि आदमी लंगड़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न के माध्यम से अपने को चलना पड़ता है। तो यहाँ पर, और गाय कितने, गाय के 4 पैर वाले होते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। अब मैदान में कुल सिर कितने हैं, 70 है, मतलब सब मिलाकर गाय और आदमी मिलाकर 70 से ज़्यादा नहीं है। और अपने पास यहाँ पर अभी कुल पैरों की संख्या 240 है। तो जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं, 240/2 मतलब कितना, 120। 120 में से हम 70 घटा देंगे, 70 घटा 30 और 20 50, कितना बचा, 30 और 20 50। हाँ, 50 क्या आया है, ये 4 पैर वाले। और 4 पैर वाला कौन था यहाँ पे, गाय। और अब इस जिसमें से कुल अपने पास सिर 70 थे, 70 में से 50 4 पैर वाला आ गए तो बचे कितने, 2 पैर वाले, कितने, 20। 20 क्या है, 2 पैर वाला। वो 2 पैर वाले कौन थे, आदमी, ठीक है। आप चाहे तो सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे तो इस मेथड से कर सकते हैं।